हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ एकदम बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपके लिए जीके जीएस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं, जो दोस्तों आपकी एसएससी एमटीएस 2025 की परीक्षा के लिए काफी इंपोर्टेंट होने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में वही क्वेश्चन लेके आए जो दोस्तों 2024 के ओरिजिनल पेपर में, यानी कि सभी की सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आए, जो दोस्तों आपकी एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट होने वाले हैं। जब दोस्तों आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओगे तो आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन का लेवल कैसा होता है, जिससे आप अपना सही स्कोर कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न है, किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता था। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, वो कहा जाता था औरंगजेब को। औरंगजेब को जिंदा पीर और आलमगीर भी कहा जाता था, ये आपको ध्यान रखना है। ये दोस्तों किसका पुत्र था, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है ये शाहजहां का पुत्र था और दोस्तों दारा शिकोह का भाई था। दारा शिकोह की हत्या करके दोस्तों ये गद्दी पर बैठा था और दोस्तों शाहजहां को भी इसने जेल में बंद कर दिया था और जेल में उसकी मृत्यु हो गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वायसराय के समय हुआ था। यानी आप कह सकते हो जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में, उस समय भारत का वायसराय कौन था। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि वो था लॉर्ड चैम्सफोर्ड। और पूछा जाए कि भारत सचिव कौन था, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो था मॉन्टेग्यू। और पूछा जाए कि कर्जन किस घटना के समय था, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है 1905 में एक घटना हुई थी, बंगाल विभाजन। उस समय दोस्तों भारत का वायसराय कर्जन ही था, ये आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों जब द्वितीय वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था उस समय लिलितगो था। और अगर पूछा जाए लॉर्ड इरविन, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो साइमन कमीशन आया था उस समय, और दोस्तों गांधी इरविन समझौता हुआ था, इस समय दोस्तों भारत का वायसराय इरविन ही था। इसका कार्यकाल की बात करते हैं तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है 1926 से लेकर 31 तक इरविन का कार्यकाल है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जो दोस्तों मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वो भी आपको साथ ही साथ ध्यान रखना है और लास्ट में ये जरूर बताना कि आपके इनमें से कितने क्वेश्चन सही थे। तो नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, ऑपरेशन गंगा किस अभियान से शुरू, यानी ऑपरेशन गंगा वो दोस्तों किस युद्ध से शुरू किया गया था। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है जब यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा था तो उस समय जो भारतीय विद्यार्थी थे उनको यूक्रेन से निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा विदेश में फंसे भारतीयों को लाने में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, बिंद और सतपुड़ा पर्वतमाला किस नदी के बीच स्थित है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है ये है दोस्तों नर्मदा और ताप्ती की, जो दोस्तों कहाँ पे हैं ये आपको ध्यान रखना है। सतपुड़ा और बिंद दोनों दोस्तों मध्य प्रदेश में है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है भारत का सबसे बड़ा कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट, इसकी स्थापना 1950 में होती है। ये कहाँ पे है, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है ये दिल्ली में। अगर इसके बात करते हैं इसका वर्णन किस अनुच्छेद में, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो है दोस्तों अनुच्छेद 124 में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, किस योजना को गरीबी हटाओ योजना का आधार माना गया था। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है बहुत ही दोस्तों पंचवर्षीय योजना, यानी कि 5वीं पंचवर्षीय योजना। अगर इसका समय पूछा जाए तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है 1974 से लेकर ये 78 तक चली थी। ये एक ऐसी पंचवर्षीय योजना थी जो दोस्तों केवल 4 वर्ष तक चली थी, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था द्वारा की जाती है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो की जाती है एनएसओ द्वारा। और पूछा जाए कि राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम किसने की थी, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो की थी दादा भाई नौरोजी जी ने। उस समय दोस्तों भारत की प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये निकली थी। अगर एनएसओ की स्थापना पूछी जाए तो दोस्तों 2019 में इसकी स्थापना हुई थी। सीएसओ और दोस्तों एनएसएसओ का विलय किया गया था 2019 में। उस समय दोस्तों इन दोनों का विलय करके एनएसओ की स्थापना की गई थी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, संविधान में भाषा सूची किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो संविधान में भाषा है वो दोस्तों अनुच्छेद 343 के तहत आती है। अगर पूछा जाए कि संविधान के किस भाग में आती है तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो है भाग 17। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, किसने भारत एक खोज पुस्तक लिखी थी। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है भारत एक खोज की पुस्तक लिखी है पंडित नेहरू जी ने, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। अगर पूछा जाए कब लिखी गई थी तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है ये लिखी गई थी 1944 में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, किस धर्म ने अहिंसा परमो धर्म का मूल संदेश दिया था? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ये दिया था जैन धर्म ने। अगर पूछा जाए कि जैन धर्म के संस्थापक कौन है, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, इसके पहले तीर्थंकर थे ऋषभ देव, लेकिन दोस्तों इसके 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी, जिन्हें दोस्तों जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशांक तत्वों का उल्लेख है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, वो है अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक। अगर पूछा जाए कि संविधान में किस भाग में, तो दोस्तों भाग 4 में। अगर पूछा जाए कहाँ से लिए गए हैं, तो दोस्तों ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, न्यूनतम वैकल्पिक आय किससे संबंधित है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, वो दोस्तों कॉर्पोरेट कर से। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों मैं आपको जल्दी जल्दी क्वेश्चन करा रहा हूँ ताकि दोस्तों आपका टाइम बर्बाद ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्लासी का युद्ध कब लड़ाया गया था? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जो प्लासी का युद्ध है वो दोस्तों 1757 में लड़ाया गया था। और पूछा जाए कि किस किस के मध्य लड़ाया गया था, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला और दोस्तों एक अंग्रेज था लॉर्ड क्लाइव, इन दोनों के मध्य लड़ाया गया था। इसी युद्ध के बाद दोस्तों आपको ध्यान रखना है, भारत में अंग्रेजी शासन की शुरुआत हो चुकी थी। अगर पूछा है 1761, तो दोस्तों इससे तो दोस्तों 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध है और 1764 आपको ध्यान रखना है बक्सर का युद्ध है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, भारत में हरित क्रांति के जनक हैं एम.एस. स्वामीनाथन। अगर पूछा जाए हरित क्रांति किससे संबंधित है, तो दोस्तों ये तो आपको पता ही होगा, कृषि उत्पादन या खाद्यान्न उत्पादन से। अगर पूछा जाए कि विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, वो माने जाते हैं डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ये अनुच्छेद 368 में। अगर पूछा है कि दोस्तों ये किस भाग में है, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ये संविधान के भाग 20 में। अगर पूछा जाए कि इसका प्रावधान किस देश से लिया गया है, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, वो लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। और पूछा जाए कि मूल संविधान में कितनी थी, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, वो थी 8 और 9वीं अनुसूची पहले ही संविधान संशोधन 1951 में जोड़ी गई थी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, हिमाद्री भारत का कौन सा स्टेशन है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, हिमाद्री है वो भारत का एक रिसर्च सेंटर है, अनुसंधान केंद्र है, जो दोस्तों कहाँ पे है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ये आर्कटिक महाद्वीप में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, अशोक का शिलालेख यानी जो अशोक के शिलालेख हैं वो दोस्तों किस लिपि में? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ये है दोस्तों ब्राह्मी लिपि में, जो दोस्तों सबसे पुरानी लिपि मानी जाती है। अगर पूछा जाए कि अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि वो पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, राज्यसभा का स्थायी सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, वो है 30 वर्ष। और पूछा है कि लोकसभा के सदस्य बनने के लिए कितनी आयु चाहिए, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, वो है 25 वर्ष। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है वो मनाया जाता है दोस्तों 28 फरवरी को। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग प्राप्त उत्पाद नहीं है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, वो नहीं है दोस्तों पोंगल। पोंगल को अभी तक जीआई टैग नहीं मिला है। ये दोस्तों एक उत्सव है जो दोस्तों कहाँ पे मनाया जाता है, ये दोस्तों तमिलनाडु मनाया जाता है। आपको ध्यान रखना है कि ये दोस्तों सूर्य भगवान को समर्पित है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जो नाथुला दर्रा है वो दोस्तों सिक्किम में स्थित है और जेलेप्लावी दर्रा भी दोस्तों सिक्किम में ही स्थित है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत में सर्वप्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी? यानी आप कह सकते हो पहली पंचवर्षीय योजना कब चलाई गई थी? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ये चलाई थी 1951 में। और पूछा है कि पहली पंचवर्षीय योजना दोस्तों किस मॉडल पर आधारित थी? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ये थी हैडो-डोमर मॉडल पर आधारित। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, नीति आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जो नीति आयोग है इसका गठन होता है 1 जनवरी 2015 में, जिसके अध्यक्ष दोस्तों पदेन प्रधानमंत्री होते हैं। दोस्तों पहले एक आयोग था योजना आयोग, जिसकी स्थापना 1950 में हुई थी। इसको बंद करके दोस्तों इसके स्थान पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग लाया गया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ये दोस्तों बिहार में। और पूछा जाए कि इसकी स्थापना, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, गुप्त वंश का एक शासक था कुमार गुप्त, उसने इसकी स्थापना कराई थी। लेकिन दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक का एक सेनापति था बख्तियार खिलजी, उसने इसे दोस्तों ध्वस्त कर दिया था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, ब्लू रेवोल्यूशन यानी नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जो नीली क्रांति है वो दोस्तों मत्स्य उत्पादन यानी कि मछली पालन से संबंधित है। अगर दोस्तों झींगा मछली आए तो दोस्तों झींगा मछली तो दोस्तों गुलाबी क्रांति से संबंधित है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? तो दोस्तों मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक हैं। और पूछा जाए कि किस भाग में, तो दोस्तों भाग 3 में इसका प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो दोस्तों वो लिया गया यूएसए यानी कि अमेरिका से। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, संगीत नाटक अकादमी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ये हुई थी 1954 में। और 1954 में ही दोस्तों ये भारत रत्न है और दोस्तों पद्म भूषण है, ये सभी पुरस्कार दोस्तों 1954 में ही शुरू हुए थे। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, लाल मिट्टी कौन सा तत्व प्राय कम होता है? यानी लाल मिट्टी होती है उसमें दोस्तों किस तत्व की कमी होती है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, वो होती है नाइट्रोजन की कमी। तो दोस्तों यह इस वीडियो का लास्ट प्रश्न था। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कमेंट में जरूर बताना कि आपके इनमें से कितने क्वेश्चन सही थे और आपको ये वीडियो और क्वेश्चन कैसे लगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।